वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं के वी एस एन वी एस जी एस ए 2025 टीयर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एनालिसिस ऐसा किया है जिससे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर पाओ, आपको सीधा पता चल जाए कि यहाँ पर टीयर टू के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो प्रिपेयर करने वाले टॉपिक्स हैं सबसे पहले वो यहाँ पर कौन से हैं। उन्हीं को आज हम यहाँ पर आपके सामने लाए हैं और ये भी देखने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पर टीयर टू की तैयारी कर चुके हो शुरू, तो आपको वो किस तरीके से यहाँ पर करनी है, कैसे यहाँ पर प्रिपेयर करना है, उस सबको आज हम समझने वाले हैं। और यहाँ पर ये भी देखेंगे कि यहाँ पर रिज़ल्ट यहाँ पर कब तक आ सकता है, उसको भी समझेंगे कि यहाँ पर अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं शुरू करी है, तो आपको कर देनी चाहिए, अगर आपका यहाँ पर टियर 1 अच्छा गया था तो। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि आप टियर 2 की तैयारी कर पाओ। तो ये समझने वाले हैं कि टियर 2 की तैयारी करनी कैसे है और ये भी देखने वाले हैं कि टियर 2 के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर पूरा ध्यान से देखना ताकि आप कुछ भी मिस आउट नहीं कर दो और ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये आप खुद देख लेना जब आप यहाँ पर पूरा वीडियो देख लो। अब ये चीज़ हम सब जानते हैं कि यहाँ पर केवीएस, एनवीएस, जेएसए 2025 टियर 2 यहाँ पर होने वाला है आपका जेएसए के लिए भी और स्टेनो के लिए भी। दोनों के लिए यहाँ पर ये वाली चीज़ गिवन थी, ये चीज़ हम सब जानते हैं। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप ये वाली लाइन पढ़ सकते हो, आपको समझ आ जाएगा कि टियर 2 यहाँ पर होगा और उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट। मतलब उसके बाद होगी आपकी टाइपिंग। अब देखो आपके सामने यहाँ पर जो है वो है यहाँ पर टियर 2 का सिलेबस। अब ये वाला सिलेबस कई लोगों ने देखा होगा केवीएस, एनवीएस, जीएस से टियर 2 का यहाँ पर जो सिलेबस आपके सामने है। लेकिन इस सिलेबस के अंदर यहाँ पर जो हैरान कर देने वाली यहाँ पर जो बात है वो ये है कि काफ़ी लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर कौन से यहाँ पर टॉपिक्स यहाँ पर सबसे पहले उनको यहाँ पर पढ़ने चाहिए, कौन से बाद में पढ़ने चाहिए अगर वो टियर 2 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि टियर 2 के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आपका यहाँ पर जो होने वाला है टियर 2, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर 60 सवाल आएँगे और डिस्क्रिप्टिव के 10 सवाल आएँगे। तो आप सोचोगे कि यार मुझे यार इसकी तैयारी करनी कैसे है डिस्क्रिप्टिव की? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे ऑब्जेक्टिव वाले सवालों को, तो आपको दिखेगा कि यार जनरल नॉलेज के यहाँ पर ये वाले सवाल बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव, रीज़निंग के भी ऑब्जेक्टिव ही आएँगे, उसका तो डिस्क्रिप्टिव पूछेंगे नहीं। और कंप्यूटर लिटरेसी हो गया, इसका भी यहाँ पर ये लोग ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी पूछ सकते हैं, है ना? तो ये यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव, ये हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव, लेकिन रीज़निंग के अंदर तो ये लोग ऑब्जेक्टिव ही पूछेंगे। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर अभी तक क्लैरिफ़ाई नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर सारे बच्चे कन्फ्यूज़न के अंदर हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके सामने, तो आप यहाँ पर ध्यान दो कि इसी को यहाँ पर आज हम समझने वाले हैं कि आपके लिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर कौन से होने वाले हैं। जनरल नॉलेज के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर हाईली इम्पोर्टेंट यहाँ पर कौन से टॉपिक होने वाले हैं जो कि आपको सबसे पहले करने हैं। और ये हम ऐसी हवा में बात नहीं कर रहे, टियर 1 को हमने यहाँ पर पूरा का पूरा एनालाइज़ किया है आप लोगों के लिए स्पेशली, ताकि आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें समझ आएँ और आपको ये पता चल जाए कि यार कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि यहाँ पर टियर 2 के अंदर आने वाले हैं। इसलिए ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर आपने ये वाले टॉपिक्स पहले कर लिए तो ये मानकर चलो कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एज मिल जाएगा। जो भी बच्चे यहाँ पर दूसरे होंगे कंपटीशन के अंदर, उनसे आप पहले ही आगे निकल जाओगे। तो अगर आप यहाँ पर अभी तक नहीं शुरू करा करे हो टियर 2 की यहाँ पर तैयारी, तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पर टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा रिजल्ट के बाद। और यहाँ पर कमेंट कर कर भी बता देना आपके यहाँ पर कितने नंबर बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम भी आपको बता देंगे कि यहाँ पर कितने आपके चांसेस हैं। और अगर मैं बात करूँ तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो तैयारी है वो शुरू कर देनी है। और इसी के अंदर ही आज हम बात करने वाले हैं कि टियर 1 को पूरा एनालाइज़ करेंगे कि यहाँ पर कौन से टॉपिक्स से यहाँ पर ये जनरल नॉलेज आपकी आई थी। तो उन्हीं यहाँ पर टॉपिक्स को आपको सबसे पहले कवर करना पड़ेगा टियर 2 के लिए। तो उसी को आज हम समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ कि यहाँ पर देखो जो आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, उसके अंदर आपके यहाँ पर ओवरऑल मार्क्स यहाँ पर 60 ही दे रखे हैं। 60 सवाल 60 मार्क्स से, मतलब जो 1 सवाल होगा ऑब्जेक्टिव का वो 1 मार्क ही कैरी करेगा और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव है वो यहाँ पर 1 सवाल 4 मार्क्स कैरी करेगा। इसलिए यहाँ पर 10 सवाल 40 मार्क्स कैरी करेंगे, है ना? तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव का 1 सवाल यहाँ पर 4 मार्क कैरी करेगा और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का 1 सवाल यहाँ पर 1 ही मार्क कैरी करेगा। और आपको उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर। यहाँ पर सवाल होंगे 70 और यहाँ पर मार्क्स होंगे 100। अब यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था यहाँ पर 10 और 11 जनवरी को, आपके सामने है यहाँ पर डेट्स। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं 11 जनवरी की यहाँ पर जो शिफ्ट है उसके अंदर कि यहाँ पर क्या-क्या यहाँ पर सवाल आप लोगों से पूछे गए थे यहाँ पर जनरल नॉलेज के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर केवीएस, एनवीएस, जीएसए 2025 टियर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से यहाँ पर टियर 1 क्या अगर हम पेपर उठा के देखें तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर पॉलिटी की। पॉलिटी के अंदर यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले हम यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पर सवाल देख रहे हैं। एक सवाल आ गया आपका फंडामेंटल राइट्स से। एक सवाल आ गया आपका यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही पूछा है कि इंडिया के जैसा है और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है क्या?
है ना? और यहाँ पर आप देखो कि उसी कंट्री के बारे में पूछ लिया कि यहाँ पर वो G20 कंट्री का पार्ट है क्या? और जनरली इन लोगों ने किस कंट्री के बारे में पूछा है? इन्होंने पूछा है इंडोनेशिया के बारे में। तो हमें यहाँ पर जो पूछा गया है, यहाँ पर सवाल दिख रहे हैं, वो यहाँ पर इस तरीके के कुछ देखने को मिले। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कमीशन के रिगार्डिंग यहाँ पर पूछा गया है सवाल इंटर स्टेट काउंसिल के ऊपर। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो आप लोगों से यहाँ पर सवाल पूछा गया है आईजीएसटी, मतलब जीएसटी के ऊपर आ गया है यहाँ पर सीधा। आईजीएसटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बारे में यहाँ पर आया है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना? तो यहाँ पर इसके ऊपर ये लेवी होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी गई, है ना? अब हमें यहाँ पर इससे क्या समझ आता है कि क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो देखो यहाँ पर पॉलिटी के अंदर अगर हम बात करें, तो हमने यहाँ पर इसको अलग से यहाँ पर सेग्रीगेट किया है और उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको मैक्सिमम फोकस करना है। तो यहाँ पर हो जाता है आपका कि यहाँ पर आपको क्या-क्या चीज़ें ढंग से पढ़नी है। एक तो राइट्स आपको ध ढंग से पढ़नी है, इसके अंदर आप यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर पाओ, सिटिज़न्स के लिए यहाँ पर जो राइट्स हैं और नॉन सिटिज़न्स के ऊपर राइट्स हैं। इतना डीप के अंदर जाकर आपको यहाँ पर आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है? यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये पढ़नी पड़ेंगी, इतना डीप के अंदर जाकर। और वैसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर जो कमीशन्स हैं, उसके ऊपर यहाँ पर सवाल आ सकते हैं, तो कमीशन यहाँ पर कर जाना। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर कौन-सी कमीशन के बारे में पूछा था, लेकिन आप लोगों से पूछ सकता है ये लोग सरकारिया कमीशन, पुंची, कोठारी या स्वामीनाथन। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऐसे ही मेन कमीशन्स आप यहाँ पर पढ़कर जाना, ये हाईली इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी हाईली इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो बॉडीज़ के अंदर यहाँ पर ये लोग इलेक्शन कमीशन से यहाँ पर सवाल आ सकता है, यूपीएससी से आ सकता है, फाइनेंस कमीशन से आ सकता है, इनको भी थोड़ा बहुत देख कर जाना। साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पूरा सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी सब पढ़ कर जाना, ये हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये वाली चीज़ों के आगे मैं जिनके भी आगे अगर मैं यहाँ पर देखो डबल स्टार मार्क कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर जो अगली कैटेगरी है, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से इन लोगों ने यहाँ पर सवाल पूछे ही पूछे हैं आप लोगों से, वो हो जाती है स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स। ये जो कैटेगरी है, इसके अंदर आप देखोगे कि कितने सवाल आए हैं और कहाँ-कहाँ से आए हैं और आपको यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें पढ़कर जानी हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो पहला यहाँ पर सवाल है, वो आ गया है यहाँ पर विंबलडन लॉन टेनिस चैंपियनशिप से, है ना? अब यहाँ पर जो सवाल आप लोगों से पूछा गया है, वो यहाँ पर काफ़ी टफ पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं और यूपीएससी की तरह यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने कवर किसको किया है? इन लोगों ने कवर किया है विंबलडन लॉन टेनिस, मतलब इन लोगों ने स्पोर्ट कवर किया है यहाँ पर लॉन टेनिस का। और अगला सवाल यहाँ पर देखो, अगला सवाल है यहाँ पर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप से यहाँ पर सवाल पूछा गया है, जिसके अंदर यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने छोटे कप्स को भी उठाया है। जैसे हो गया यहाँ पर संपंगी कप और एक हो गया यहाँ पर आपका कमला गुप्ता ट्रॉफी। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिला कि यहाँ पर 2 सवाल यहाँ पर सीधा नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर मैन और यहाँ पर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर मैन, इन्हीं से ही यहाँ पर पूछे गए हैं आप लोगों से। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी गई और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसी तरीके से यूपीएससी पैटर्न के अंदर आप लोगों से यहाँ पर बोल दिया कि आपको यहाँ पर 2 सही चुनने हैं, है ना? इनमें से कौन से 2 यहाँ पर स्टेटमेंट सही हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पर जो जवाब है, उसके जवाब ढूँढने थे। अब आप ध्यान दो कि जो अगला यहाँ पर सवाल पूछा है इन लोगों ने, वो भी यहाँ पर देखो अवार्ड से ही पूछा गया है। बस यहाँ पर जो स्पोर्ट का अवार्ड है, वो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, यहाँ पर कुछ और पूछ लिया गया आप लोगों से। क्या पूछा गया? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। इसके बारे में आप लोगों से पूछा गया, ऑथर यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दे दी बुक और उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना था। तो यहाँ पर जो इन लोगों ने सवाल पूछा है, वो यहाँ पर अवार्ड से पूछ लिया, मतलब स्पोर्ट्स से आया है और अवार्ड से आया है। और जनरली यहाँ पर जो इन लोगों ने स्पोर्ट्स से भी पूछे हैं, उसके अंदर भी यही पूछा गया है कि किसने क्या जीता, है ना? और क्या ये वाली इन्फॉर्मेशन सही है ना? क्या इनको ये वाला कप मिला? तो यहाँ पर वही अवार्ड ही जीता है, लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट्स के अंदर जीता है ना? यहाँ पर भी आप देखो कि यही है कि यहाँ पर जो मेन सिंगल फाइनल है, वो यहाँ पर इसने जीता था, कार्लोस ने। और यहाँ पर वैसे ही रॉजर फेडरर के ऊपर आ गया, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स का ही सवाल था, लेकिन वो अवार्ड्स के रिगार्डिंग था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ अवार्ड्स के रिगार्डिंग है, जो कि यहाँ पर पूछ लिया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से, है ना? तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें तो कर जानी ही जानी है, जो कि इन लोगों ने यहाँ पर पूछी है। इन सब का आप या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो हम यहाँ पर इसके पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आप कमेंट करके बता देना। जो हमने यहाँ पर पूरा यहाँ पर इनको सेग्रीगेट किया है और यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें निकाल कर लाए हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, अगला सवाल जो है आपके सामने, वो हो जाता है यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज़। तो ये भी यहाँ पर स्पोर्ट्स के ऊपर नहीं है, लेकिन ये अवार्ड ज़रूर है ना? तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है नोबेल पीस प्राइज़, उसके रिगार्डिंग इन इन लोगों ने पूछ लिया आप लोगों से, यहाँ पर वही 4 ऑप्शन दे दिया और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर चुनना था कि यहाँ पर जैसे यूपीएससी के अंदर होता है कि यहाँ पर कौन-सा मैच द फॉलोइंग है, तो यहाँ पर ये भी थोड़ा टफ यहाँ पर मैं बोलूँगा कि था। लेकिन अगर आपको यहाँ पर थोड़ा भी आइडिया है, तो आप यहाँ पर इसका लगा सकते थे। तो आपके लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है
कि यहाँ पर स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स के अंदर आपके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, यहाँ पर जो डोमेस्टिक यहाँ पर जो कप्स हैं, ट्रॉफीज़ हैं, जैसे क्या हो गया रणजी ट्रॉफी हो गया, ईरानी कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया। मैं यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर जो फोकस दूंगा, मैं यहाँ पर दूंगा फुटबॉल पे। ठीक है, मैं ये बोलूँगा फुटबॉल को यहाँ पर कवर करके जाना ही जाना। इन लोगों ने फुटबॉल को सबसे पहले रखा है और उसके बाद आप यहाँ पर लॉन टेनिस को कर जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ये जो चीज़ें होती हैं ये रिपीट हो जाती हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि लॉन टेनिस और फुटबॉल को यहाँ पे पहली प्रायोरिटी देना, ठीक है? उसके बाद मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे जो भी डोमेस्टिक ट्रॉफ़ीज़ होती हैं, इनको यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी देना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखो टेनिस का तो दे ही रखा है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर लॉन टेनिस और इनको यहाँ पर देना, तो वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि ग्रैंड स्लैम के बारे में जैसे विंबलडन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, तो ये जितनी भी हैं, ये 4 होती हैं, इन सब के बारे में आप सारी चीज़ें पढ़कर जाना, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए विनर कौन है, रनर अप कौन है, क्योंकि आपने देखा है इन लोगों ने रनर अप से भी यहाँ पर आप लोगों से सवाल पूछ लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर मोस्ट टाइटल कौन जीता है, रिकॉर्ड्स क्या-क्या हैं, वो सब पढ़ के जाना टेनिस और फुटबॉल से स्पेशली। उसके बाद यहाँ पर आपको जो रैंडम यहाँ पर जो अवार्ड्स यहाँ पर देखने हैं, वो नोबेल प्राइज़ के अंदर तो देखो पीस प्राइज़ पूछा है, लेकिन अब यहाँ पर आप सारे करके जाना, जो भी नोबेल प्राइज़ मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है, ये हो गया और यहाँ पर हो गए पद्मा अवार्ड, तो ये भी कर जाना, ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों हाईली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये भी जो भी चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी हैं, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। इन सबको डेफ़िनिटली कर जाना। अगर आप यहाँ पर टियर 1 को नहीं देखोगे, आपको लगेगा यार टियर 1 के अंदर पूछा गया, तो टॉपिक्स कई बार वही रिपीट हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सवाल रिपीट ना हो, लेकिन टॉपिक ज़रूर रिपीट हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं हम कि यहाँ पर जो हिस्ट्री है आपकी, हिस्ट्री के अंदर इन लोगों ने यहाँ पर आप लोगों से कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेटेज नहीं किया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर लगभग ये 2 ही यहाँ पर सवाल पू देखे गए यहाँ पर 11 तारीख की शिफ्ट के अंदर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो यहाँ पर जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 से यहाँ पर सवाल आ गया था, ठीक है? बहादुर शाह ज़फ़र के ऊपर, और यहाँ पर ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो बैटल ऑफ अलबॉय, है ना? ये यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया। ये यहाँ पर मैं बोलूँगा थोड़ा-सा मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हो इसको, है ना? तो ये आप लोगों से हिस्ट्री के 2 सवाल पूछे गए। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या-क्या कवर करके जाना है, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मैं यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ़ इतना करना है। मैं ये कह रहा हूँ इनको तो यहाँ पर सबसे पहले निपटा देना, जो यहाँ पर टॉपिक हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एक हो गया यहाँ पर बैटल्स इन्वॉल्विंग आहोम किंगडम, मराठाज़ एंड सिख्स, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो भी हैं, ये रीजनल बैटल जो भी थे, ये सब के सब आपको यहाँ पर कर जाने हैं, और यहाँ पर 1857 का यहाँ पर जो रिवॉल्ट है, ये हाईली इम्पोर्टेंट है। हाईली इम्पोर्टेंट मैं ये बोलूँगा, है ना? इसके बाद यहाँ पर जो है वो ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री के अंदर तो 1857 का रिवॉल्ट कर जाना, इन लोगों ने डायरेक्ट उठा के सवाल पूछ लिया है 1857 रिवॉल्ट से, अब ये कुछ भी पूछ सकते हैं वहाँ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए। अब अगला सवाल देखो यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर किस टॉपिक से यहाँ पर ये पूछ रहे थे, ये लोग पूछ रहे थे करंट अफेयर्स और इंडाइसिस से। अगर हम यहाँ पर देखें तो इन लोगों ने आप लोगों से यहाँ पर जीएसएनआई के बारे में पूछा है, जो कि यहाँ पर रिलेटेड है यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट से, है ना? तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो जीएसएनआई है, उससे यहाँ पर आप लोगों से सवाल डायरेक्टली पूछा गया है, जो कि यहाँ पर थोड़ा इस टॉपिक से रिलेट करता है। अब अगला यहाँ पर देखो इन लोगों ने पूछा है आप लोगों से एक स्कीम से, इसलिए मैंने बोला है, पर करंट अफेयर्स और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इन लोगों ने आप लोगों से एक उल्लास स्कीम से यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट एंड स्कीम है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब अगला सवाल देखो यहाँ पर अभी हम जस्ट देख कर आए थे कि इन लोगों ने एक स्कीम के रिगार्डिंग सवाल पूछा था, उल्लास स्कीम से, और अब यहाँ पर देखो मिशन मौसम से यहाँ पर एक सवाल आ गया। तो मतलब यहाँ पर एक स्कीम, एक मिशन, मतलब इन्हीं चीज़ों से यहाँ पर पूछा जा रहा है, और ये तक पूछ लिया कि क्या यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज़ ने यहाँ पर इसको किया है। तो यहाँ पर आप सोच कर देखो, यहाँ पर स्कीम, मिशन, यहाँ से जो सवाल आ रहे हैं वो अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं आपको। अगला सवाल देखो यहाँ पर थोड़ा डेप्थ के अंदर पूछा गया है, लेकिन वही यहाँ पर एनसीटीई से पूछ लिया, एक बार स्कीम से पूछा, एक बार किसी मिशन मौसम के बारे में पूछा, है ना? तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर करंट अफेयर्स के अंदर टॉपिक चल रहे थे, वो उन्होंने सीधा उठा के पूछ लिया, और एक बार एनसीटीई से पूछ लिया। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, ये आपकी यहाँ पर कुछ एक तरीके से स्कीम के रिगार्डिंग ही यहाँ पर पूछी जा रही थी। और अगर हम यहाँ पर देखें इसके बाद, तो यहाँ पर मैच द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर थीम्स टॉपिक्स, मतलब यहाँ पर क्या पूछ लिया गया है कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की यहाँ पर जो इंटरनेशनल ईयर है, उनके यहाँ पर थीम्स टॉपिक को यहाँ पर आपको ऐसे मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी सवाल पूछे हैं। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि आपको यहाँ पर जो इंडाइसेस हैं, उनके ऊपर तो देखो यहाँ पर फ़ोकस करना ही है, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ रैंक नहीं देखनी। डोंट जस्ट मेमोराइज़ रैंक, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर सवाल कैसे पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपको पता होने चाहिए, यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिगार्डिंग पता होना चाहिए, हैप्पीनेस इंडेक्स के रिगार्डिंग पता होना चाहिए, ठीक है?
और भी यहाँ पर जो भी इंडेक्सेस हैं उनको यहाँ पर आपको थोड़ा-सा डेप्थ के अंदर समझना पड़ेगा और उनके यहाँ पर जो भी की फिगर्स होंगे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? समझना पड़ेगा कि क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर वो लोग पूछ सकते हैं। तो इंडाइसेस यहाँ पर जो होता है वो यहाँ पे थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कीम्स यहाँ पर हाईली इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा यहाँ से वो डायरेक्टली सवाल उठाकर पूछ रहे हैं, ठीक है? स्कीम्स हाईली इंपॉर्टेंट हो जाती है और यहाँ पर इंटरनेशनल ईयर जो है, वो यहाँ पर अगले 5 सालों के अंदर यहाँ पर जो भी हैं, वो आपको सारे पता होने चाहिए। ये देखो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, तो इसको तो डेफ़िनेटली कर लेना, ठीक है? और स्कीम्स जो है उसके अंदर आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की करनी है और यहाँ पर साइंस मिशन की करनी ही करनी है क्योंकि ये लोगों ने आप लोगों से डायरेक्टली ये पूछ लिया है कि यहाँ पर एजुकेशन से एनसीटीई का पूछ लिया, साइंस मिशन से पूछ लिया, है ना? मिशन मौसम आ गया और यहाँ पर नॉर्मल स्कीम भी आ गई। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको देखने को मिली, स्कीम हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर ये जो है, ये यहाँ पर आपके मुफ्त के नंबर हो जाएँगे, इसलिए इसको कर लेना। डेट्स यहाँ पर जो यूएन इंटरनेशनल ईयर्स ने यहाँ पर जो दी थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी साल यहाँ पर थीम उनके हैं, टॉपिक है, वो आप कर जाना। अब ज्योग्राफ़ी का अगर आप वेटेज देखोगे तो लगभग यहाँ पर मुश्किल से 2 सवाल आपको देखने को मिले। एक सौरव बिहार से आ गया और एक यहाँ पर आप लोगों से कुछ इस तरीके का सवाल पूछा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक और सवाल पूछा गया था यहाँ पर ज्योग्राफ़ी से जो आपके सामने है, जिसके अंदर यहाँ पर इन लोगों ने पूछ लिया कि ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 कोल कंज्यूमिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, है ना? तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर आप लोगों से आया था कि यहाँ पर बताओ कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन-सी यहाँ पर 2 कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पर इसके अंदर आती हैं। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ज्योग्राफी से यहाँ पर जो भी सवाल पूछे गए थे, इतना ज़्यादा वेटेज मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड था, है ना? इसको आप यहाँ पर थोड़ा दूसरी कैटेगरी में भी डाल सकते हो, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट अपने हिसाब से। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो रिवर्स है, यहाँ पर ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, है ना? तो यहाँ पर ये डेफ़िनेटली कर जाना, ओरिजिन, ट्रिब्यूटरीज़ और निकनेम्स। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें इकोलॉजी, तो यहाँ पर सवाल आया था, लेकिन यहाँ पर थोड़े कम चांसेस है कि ये लोग इससे पूछें, फिर भी यहाँ पर ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें रिसोर्सेज़ के अंदर, तो यहाँ पर ये लोग आप लोगों से ये ज़रूर पूछ सकते हैं, ये हाईली इम्पोर्टेंट है कि ग्लोबल रैंकिंग बता दो यहाँ पर कोल, पेट्रोलियम, व्हीट, राइस, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसके अंदर आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो इसको यहाँ पर डेफ़िनेटली कर जाना, यहाँ से ये लोग उठा के सीधा सवाल पूछ सकते हैं टियर 2 के अंदर। अब देखो यहाँ पे साइंस से इन लोगों ने बहुत ईज़ी सवाल पूछे हैं। ये पूछ लिया कि यार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्केलर्स। और अगला सवाल देखो यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सॉलिड सॉल्यूशन। तो इन लोगों ने यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछे, जो जनरल साइंस थी वो ईज़ी आई है ना? तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर फिज़िक्स के अंदर यहाँ पर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर जो है डेफ़िनेटली पढ़कर जाना, क्योंकि इससे इन लोगों ने टियर 1 के अंदर सवाल पूछ ही लिए हैं। तो मैं इसको 3 स्टार यहाँ पर दूँगा और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इतना इम्पोर्टेंट है। लाइट और साउंड को भी कर जाना क्योंकि ये लोग यहाँ से डायरेक्टली सवाल पूछ लेते हैं। और जो केमिस्ट्री है उसके अंदर यहाँ पर मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, इसको यहाँ पर पहली प्रायोरिटी देना और फिर यहाँ पर जो केमिकल नेम होते हैं कॉमन, है ना? यहाँ पर वो जो भी चीज़ें होती हैं उनको भी यहाँ पर थोड़ा बहुत देख कर जाना। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही और इसके बाद हम यहाँ पर आप लोगों के लिए और ऐसे वीडियोज़ लाया करेंगे, तो ज़रूर से चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जो टियर 2 होगा उसके बाद आपको यहाँ पर केवीएस स्किल टेस्ट, एनवीएस स्किल टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट है वो यहाँ पर तैयार करे हैं, जो कि स्पेशली यहाँ पर जो एम करते हैं वो केवीएस और एनवीएस को ही करते हैं। और उसी के अंदर आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर पैसेज और ये सारी चीज़ें भी देख पाओगे। साथ में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर देखो आपको टाइम मोड, वर्ड मोड मिलता है ना? यहाँ पर ड्यूरेशन यहाँ पर मिलती है कि आप यहाँ पर कितने मिनट तक यहाँ पर आप टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, बैकस्पेस ऑन ऑफ कर सकते हो इसका, एग्ज़ाम मोड ऑन ऑफ कर सकते हो, साथ में आप यहाँ पर लाइव स्पीड और एक्यूरेसी को इनेबल कर सकते हो। तो इससे आपको यहाँ पर लाइव स्पीड पता चलती है टाइप करते हुए। जैसे अगर आप यहाँ पर ये लिख रहे हो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे, तो आपको लाइव स्पीड यहाँ पर पता चलेगी। साथ में आप यहाँ पर जो फ़ॉन्ट है उसको यहाँ पर ज़ूम आउट कर सकते हो, ज़ूम इन कर सकते हो, यहाँ पर साउंड ऑन ऑफ कर सकते हो, हाइलाइट ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे वर्ड्स हाइलाइट होने लगेंगे अगर आप उस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। लेकिन मैं जनरली रिकमेंड करूँगा कि आप नॉर्मली करो। और उसके बाद अगर मान लो ऐसा कोई पेपर आता है जिसके अंदर पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग होती है, तो आप इस पैसेज को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट निकाल सकते हो और उसके बाद आप यहाँ पर हाइड पैसेज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर आपकी गलतियाँ तब भी पता चलेंगी कि आपने कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या गलतियाँ करी हैं, अगर यहाँ पर पेपर टू स्क्रीन मोड भी होता है। तो आप इसको यहाँ पर एनरोल हो सकते हो इसके अंदर, आपको जो इसका लिंक है वो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बाकी आज के लिए यहाँ पर इतना ही और अगर आपको यहाँ पर ये वाला वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से बताना यहाँ पर कमेंट करके, और अगर आपको यहाँ पर ऐसे ही और एनालिसिस चाहिए हों तो ज़रूर से यहाँ पर हमें कमेंट करके बता देना। आपका रिज़ल्ट देखो यहाँ पर जल्दी आने वाला है ना? यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने यहाँ पर इसके ऊपर पहले यहाँ पर वीडियोज़ बना रखे हैं रिज़ल्ट डेट के ऊपर, तो अगर अभी तक आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर चेकआउट कर लेना उनमें से कोई भी वीडियो जिसके अंदर यहाँ पर रिज़ल्ट डेट की बात करी गई है। तो उससे आपको यहाँ पर सारा सिनेरियो पता चल जाएगा कि यहाँ पर कब तक आने वाला है रिज़ल्ट।
और अगर मान लो यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तैयारी पहले ही शुरू कर देना टियर 2 की, क्योंकि ज़्यादा टाइम ये लोग देते नहीं हैं, है ना? जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं कि आप टियर 2 की तैयारी कर पाओ। तो यही बोलूँगा कि जल्दी यहाँ पर शुरू कर देना और इस चैनल के साथ जुड़ जाना। ऐसे ही यहाँ पर और इम्पोर्टेंट एनालिसिस हम यहाँ पर आप लोगों के साथ यहाँ पर बनाते रहेंगे और हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो हमें भी मन करता है कि हम और मेहनत करें और इसी तरीके से यहाँ पर और एनालिसिस यहाँ पर लेकर आएँ। और अगर आपको हमारा यहाँ पर काम अच्छा लगा तो ज़रूर से यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर देना और हाइप का बटन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दबा देना। और आपके यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। और आगे यहाँ पर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ।